वेलकम एवरीबॉडी। तो ये हमारी अब दूसरी इस सीरीज की एक तीसरी पॉडकास्ट है। हमने पहले गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर डिस्कशन की और दिखाया कि वेव इक्वेशन कैसे उसमें इनवेरिएंट नहीं होती। फिर हमने कहा कि इंफॉर्मेशन की स्पीड की लिमिट होना ज़रूरी है, उसको हमने सीखा। उसकी अगर अगर हो तो उससे जो ट्रांसफॉर्मेशन बनती हैं उनको हमने नाम दिया लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का। वो हमारी पिछली थी। अब हम कहते हैं कि अगर ऐसा है तो हमने ये देखा था कि मैक्सवेल की इक्वेशंस में सी जो था, जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो ट्रांसमिट करते हैं, उसकी जो स्पीड थी उसको हमने सी कहा हुआ था, जो इन टर्म्स ऑफ कांस्टेंट्स ऑफ परमेबिलिटी और परमिएबिलिटी के कांस्टेंट्स में होती थी, जो कि तमाम फ्रेम्स के लिए सेम होते हैं। तो अब हमने ये देखना है कि जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास, हमने ये कहा कि अगर हम इंफॉर्मेशन की स्पीड को कांस्टेंट रखें तो उसके लिए हमें ट्रांसफॉर्मेशंस में क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम ये रखें तो वेव इक्वेशन क्या इस ट्रांसफॉर्मेशन में इनवेरिएंट होती है कि नहीं। तो हसन, क्या ये वेरिएंट होती है या इनवेरिएंट इसमें भी होता वेल है? एक्चुअली ये हम देखें। कट शॉर्ट हम कह सकते हैं कि होगी, लेकिन मैं आपको दिखा सकता हूँ क्यों। हाँ, ओके, लेट्स सी। सो इसको आई थिंक करने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं वो तरीका अच्छा, इसमें एक और चीज है। जब हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस की बात की थी ना, तो मैंने हमको ये दिखाया था कि वेव इक्वेशन फॉर एनी काइंड ऑफ वेव इज, आप कह सकते हैं कि वो इनवेरिएंट नहीं है। अब लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन से जो मैं वेव इक्वेशन की इनवेरिएंस प्रूफ करूंगा, वो सिर्फ वो इक्वेशन होगी जो कि लाइट की वेव इक्वेशन है। क्योंकि अगर ऐसा ना हो, अगर सपोज करें कि कोई भी वेव इक्वेशन इनवेरिएंट हो जाए इसमें, तो क्या कहते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में, तो फिर तो ये मतलब होगा कि जो स्पीड है किसी भी वेव की वो वो इनवेरिएंट है। दैट्स कांस्टेंट, रॉन्ग। हाँ, दैट्स नॉट ट्रू। तो ये सिर्फ लाइट के लिए सही है। अच्छा, अब एक काम करते हैं। जैसे कि हमने शुरू किया था उसके लिए, मैक्सवेल सॉरी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स की ट्रांसफॉर्मेशन देखी थी। तो अभी चूंकि अभी भी y और y प्राइम चेंज नहीं हुई है, तो वो तो वही है, तो वो प्राइम्ड वही नहीं। भी वही है, वो वही है। x के लिए शुरू करते हैं। x जो है वो, उसका डबल डेरिवेटिव क्या है कि पहले एक पार्शियल है, दोबारा एक पार्शियल है, पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू x है। पार्शियल और पार्शियल एक्स कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि चूंकि एक्स जो है वो डिपेंड करता है टी एक्स प्राइम पे भी और टी प्राइम पे भी, तो उन दोनों के दोनों आएंगे इस चेन रूल के अंदर। तो ये मैंने सिर्फ उसके लिए रेफरेंस के लिए मैंने ग्रीन कलर में लिखी हुई लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, इनको अब यूज करके ये पार्शियल डेरिवेटिव जो है दो जो रिक्वायर्ड है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। और ये आपके पास पार्शियल टी प्राइम ओवर पार्शियल एक्स के लिए आ रहा है माइनस वी, सॉरी माइनस वी गैमा ओवर सी स्क्वायर, और इसके लिए आपके पास आ रहा है गैमा सिंपली। तो ये जो है ये दो आपका आपको दे देगा पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स की ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो आपके पास चूंकि अब एक पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स की ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है, तो अब आप दो की भी कर सकते हो। ये मैंने दो दफा लिख दिया सिंपली। ठीक है, गैमा चूंकि कांस्टेंट है, याद होगा कि वो गैमा चूंकि वी पे डिपेंड करता है, वी कांस्टेंट है, वो स्पेस टाइम डिपेंडेंट नहीं है, तो आप इसको बाहर निकाल लो, गैमा स्क्वायर बना दो, और फिर आपके पास चार टर्म्स आएंगी, लेकिन दो चूंकि एक ही है तो ये टू आ जाएगा आपके पास। अच्छा, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है पार्शियल ओवर पार्शियल डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स की। ठीक है, अभी तक ऐसे देख के लग रहा है कि यार ये तो बिल्कुल भी इनवेरिएंट नहीं होगी, इतनी गंदी ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन एक्चुअली होगी, देखना। ओके, पार्शियल ओवर पार्शियल टी की बात करते हैं। तो अब वही वाला काम कि चूंकि टी भी डिपेंड कर रहा है एक्स प्राइम पे और टी प्राइम पे। ठीक है, फिर मैंने रेफरेंस के लिए वही लिख दी है ग्रीन कलर में लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। और वही वाला काम कि आपने पार्शियल ओवर पार्शियल टी की ट्रांसफॉर्मेशन देख ली, फिर डबल डेरिवेटिव की ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगी, दो बार लिख दो, गैमा बाहर निकाल दो, और ये ट्रांसफॉर्मेशन ये। ठीक है, ये पार्शियल ओवर पार्शियल टी जो डबल डेरिवेटिव है, ये उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है। अब एक काम करते हैं, हम ये जो ग्रीन कलर में ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना मैंने, कि पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स माइनस वन ओवर सी स्क्वायर टाइम्स डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस वन ओवर सी स्क्वायर टाइम्स डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। बट ये करना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमारे पास दोनों की ट्रांसफॉर्मेशन हैं, हमारे हमें ये भी पता है कि पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स जो है उसका वो डबल डेरिवेटिव यानी कि कैसे ट्रांसफॉर्म करता है, और टी वाला भी कैसे करता है। तो हम मैं सिंपली उनकी एक्सप्रेशन रख रहा हूँ यहाँ पे। ये पहले वाला एक्सप्रेशन जो है
ये वाला, यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन, ये पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स का है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स कह रहा हूँ, सॉरी, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स का, और फिर -1/c² आया है यहाँ पे, और ये जो आगे एक्सप्रेशन मैंने रखा हुआ है ये डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम का है। अब मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ सारी की सारी डिटेल्स, कोई जानना चाहिए डिटेल में देख ले। मैं अलग अलग कर सकता हूँ एक्सप्रेशन जो डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्राइम के होंगे, कोएफिशिएंट होगा, और डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी प्राइम का कोएफिशिएंट होगा। अभी से ही आप एक वंडरफुल चीज देख सकते हो कि जो ये वाली टर्म्स थी ये कैंसिल हो चुकी हैं। ये बहुत जरूरी बात है कि ये कैंसिल हो, क्योंकि अगर ये कैंसिल ना होती तो वी वर स्क्रूड। हाँ, बहुत सिंपल। ओके, तो ये अभी आप देख सकते हो कि ये कैंसिल हो गई हैं। अब आप गामा स्क्वायर बाहर निकालो और आपके पास 1 - v²/c², बट दैट इज नथिंग बट 1/गामा स्क्वायर। तो गामा स्क्वायर और गामा स्क्वायर कैंसिल, और इसका मतलब है ये चीज इनवेरिएंट है। अभी इस चीज का इनवेरिएंट होना बहुत जरूरी है। क्यों? वेल, लेट्स सी कि ये चूंकि इनवेरिएंट है, मैंने ब्लैक में भी लिखा हुआ है। अब वेव इक्वेशन क्या थी? ये थी वेव इक्वेशन जो मैंने ब्लू में लिखा हुआ है। मैं लैप्लासियन खोल लेता हूँ, ठीक है, और मैं देख सकता हूँ कि ये इस तरह लिखी जा सकती है, बट ब्रैकेटेड टर्म मैंने अभी प्रूफ किया है कि ये इनवेरिएंट है। y और z वाले तो वैसे इनवेरिएंट थे, तो ये इनवेरिएंट है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये वेव इक्वेशन इनवेरिएंट है। इनवेरिएंट रिलेवेंट ट्रांसफॉर्मेशंस। सो इसका ये मतलब हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, एक मिनट नहीं, ये स्क्वायर मैंने मिस कर दिया है प्लस के ऊपर। खैर, बस हो गया। अब चलें। तो इसका ये मतलब है, क्योंकि ये इनवेरिएंट हो गई, इसका ये मतलब है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस ट्रांसमिशन के अंदर, जिसमें हमने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन की स्पीड कायनात के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जाने की एक हद ली हुई थी, जिस पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती हैं, वो इसमें इनवेरिएंट है। उसका ये मतलब बना कि हम उसकी वही इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं एक इनर्शियल फ्रेम में जो हम दूसरे इनर्शियल फ्रेम में उसकी कर रहे हैं, राइट सर? एग्जैक्टली, राइट। तो ये बात सही है। जैसे तो जैसे हमने ये कहा कि ये चीज इसमें इनवेरिएंट है, तो कोई और चीज भी है जो इनवेरिएंट होगी इसके अंदर, जिस बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, राइट। क्योंकि अहमियत, मैंने पहले भी कहा ना, अहमियत इन चीजों की है कि जो चीजें चेंज नहीं होती, राइट। तो ऐसे ही आप यू कैन प्रूव कि एक क्वांटिटी है x² - c²t², जो बिल्कुल तमाम फ्रेम्स के लिए, वो हम फिर कभी इस पे बात करेंगे।